छोटी रिया अपने पुराने कपड़े के गुड़िया चिंटू से बहुत प्यार करती थी। उसके बटन जैसी आंखें, सिलाई से बनी मुस्कान और एक छोटी सी लाल टोपी थी। ये उसकी दादी का तोहफा था, लेकिन दादी ने उसे एक चेतावनी दी थी, इसे रात में अकेला मत छोड़ना और कभी भी इसे आईने की तरफ मत करना। रिया सिर्फ 8 साल की थी। उसने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि यह तो बस एक गुड़िया ही है। एक रात रिया चिंटू के साथ खेल रही थी और खेल खेल में उसे सोफे पर छोड़कर सोने चली गई। रात के 3 बजे उसकी मां सुमन को हल्की हल्की हंसी सुनाई दी। पहले तो लगा कि रिया जाग रही है, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि यह आवाज लिविंग रूम से आ रही थी। डरते हुए सुमन बाहर गई। जैसे ही वह लिविंग रूम में पहुंची, हंसी रुक गई। वहां सोफे पर चिंटू बैठा था, जबकि रिया हमेशा उसे लेटा कर रखती थी। सुमन को अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद रिया ने भूल से इसे ऐसे ही छोड़ दिया होगा। उसने गुड़िया को उठाया और वापस रिया के कमरे में रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की, उसे एक फुसफुसाती आवाज सुनाई दी। तुम्हें मुझे नहीं हटाना चाहिए था। यह आवाज रिया की नहीं थी। सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह इसे सिर्फ अपना वहम समझकर वापस सोने चली गई। अगली सुबह रिया की जोरदार चीख से घर गूंज उठा। गुड़िया गायब थी। उन्होंने पूरा घर छान मारा, लेकिन चिंटू कहीं नहीं था। फिर सुमन की नजर कुछ छोटे छोटे गंदे पैरों के निशानों पर पड़ी, जो रिया के कमरे से बाहर की ओर जा रहे थे। ये रिया के पैरों से छोटे थे, और सबसे डरावनी बात, ये निशान बीच सड़क पर जाकर अचानक गायब हो गए थे। उस रात रिया चिंटू के बिना सोने को तैयार नहीं थी। ठीक 3 बजे रिया के कमरे के दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। सुमन ने घबरा कर दरवाजा खोला। वहां जमीन पर चिंटू बैठा था, और इस बार वह आईने की तरफ मुंह करके रखा था। लेकिन अब उसकी सिलाई से बनी मुस्कान गायब थी, और उसकी जगह एक असली छोटे छोटे इंसानी दांतों वाला मुंह था। आईने पर धुंध छा गई, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। फिर वहां से एक आवाज आई, मुझे अंदर आने दो। लाइट झपकने लगी। रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। डर के मारे सुमन ने गुड़िया को पकड़कर आग में फेंक दिया, लेकिन गुड़िया जलने की बजाय हंसने लगी। तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। अगली सुबह रिया अपने बिस्तर से गायब थी, और उसकी जगह गुड़िया बैठी थी। आईने में रिया की परछाई दिखी। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और उसका मुंह सिल दिया गया था। सुमन घुटनों के बल गिर पड़ी। डर और बेबसी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। डर के मारे उसने गुड़िया को फाड़ डाला, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को फाड़ा, पूरा घर चीखों से गूंज उठा। दीवारें हिलने लगीं, लाइट्स फट गईं। फिर अचानक सब शांत हो गया। सुमन ने कांपते हुए आईने की ओर देखा। रिया की परछाई गायब थी। एक पल के लिए सुमन को लगा कि वह अपनी बेटी को बचाने में सफल हो गई, लेकिन तभी कुछ ठंडा उसकी टखनों को छूने लगा, एक छोटा हड्डियों जैसा हाथ। सुमन ने घबराकर नीचे देखा। चिंटू की फटी हुई लाश हिल रही थी, और फिर वह खड़ा हो गया। तुमने गलती कर दी सुमन। इस बार आवाज गुड़िया की नहीं थी, यह रिया की थी। सुमन भागकर गांव के तांत्रिक बाबा वेंकटेश के पास गई। बाबा ने उसकी बात सुनी और कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह एक पिशाच है जो आत्माओं को वस्तुओं में कैद कर देता है। तुम्हारी बेटी अब आईने में फंस चुकी है। सुमन का दिल डूबने लगा। अब क्या करे? बाबा बोले, एक अनुष्ठान है, लेकिन यह बहुत खतरनाक होगा। पिशाच तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगा। जो भी हो जाए उससे बात मत करना, और सही समय से पहले आईना मत तोड़ना। उस रात सुमन आईने के सामने बैठ गई। बाबा ने अनुष्ठान शुरू किया। गुड़िया सामने रखी थी। अचानक आईने में धुंध छाने लगी। फिर एक जानी पहचानी आवाज आई, मां। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। मां प्लीज बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। सुमन की ममता उसे जवाब देने पर मजबूर करने लगी, लेकिन बाबा ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। आईने में रिया की छवि उभरी, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। गुड़िया तड़पने लगी। आईने में रिया की जगह अब एक लंबी भयानक छाया दिखी, जिसकी उंगलियां बहुत लंबी थीं और आंखें खोखली। वो मेरी है। कमरा हिलने लगा। आईना टूटने की कगार पर था। अभी तोड़ो, बाबा चिल्लाए। सुमन ने भारी पीतल का दिया उठाया और आईना तोड़ दिया। एक भयंकर चीख गूंजी।
गुड़िया जल उठी और फिर सब शांत हो गया। जब सुमन ने आंखें खोली, रिया उसके सामने खड़ी थी। माँ, सुमन ने उसे जोर से गले लगा लिया। लेकिन जब वे नए घर में शिफ्ट हुए और अपना सामान खोल रहे थे, रिया के चेहरे पर दहशत छा गई। बिस्तर पर वही पुरानी गुड़िया बैठी थी, चिंटू। इस बार उसकी सिलाई से बनी मुस्कान पूरी तरह खुल चुकी थी और अंदर से एक डरावनी आवाज आई, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती।